देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मराठा समुदाय को आरक्षण कब? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। मराठा समुदाय ने शिंदे सरकार को दी धमकी। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के सामने ना आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति आन पड़ी है, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक तरफ सरकार जाने का खतरा मंडरा रहा है महाराष्ट्र में, तो वहीं दूसरी तरफ जितने दिन सरकार बची है उसमें भी महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मराठा आरक्षण को लेकर विरोध और आंदोलन आज से नहीं चल रहा बल्कि काफी समय से चल रहा है। पिछली बार तो देखिए एकनाथ शिंदे ने ये कहकर विरोध रुकवा दिया था, धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया था कि आरक्षण पर फैसला जल्द से जल्द लिया जाएगा, मगर अब क्योंकि अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए मराठा समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि विरोध करने वालों की संख्या मामूली थी, तो ये आपकी गलतफहमी है, उसको दूर कर देते हैं हम, क्योंकि दूर दूर तक चींटी की तरह लोग दिखाई दे रहे थे, सबके सब महाराष्ट्र सरकार का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी संख्या का अनुमान जब मैं आगे आपको बताऊंगी तो बेशक आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दंग रह जाएंगे आप। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। मराठा समुदाय को अब तक अंधेरे में ही क्यों रखा हुआ था? ये बात देखिए सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के आरक्षण से इनकार कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने बावजूद इसके कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। खुद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मराठा समुदाय का रद्द हुआ आरक्षण वापस बहाल करेगी महाराष्ट्र की सरकार। ऐसे में कहीं ना कहीं मराठा समुदाय के बीच एक उम्मीद सी जागी, मगर अभी तक पूरे मामले पर फैसला न लेकर एकनाथ शिंदे ने उस उम्मीद को तोड़ने का काम किया है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में मराठा समुदाय के लोग जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में जुटे। दोस्तों, इस रैली में तकरीबन संख्या के मुताबिक बात की जाए तो 50 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ बताई जा रही है। आपको सबसे पहले तो बीजेपी वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, सबसे पहले जहां जनसैलाब दिखाई दे रहा है। किसी की भी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएगी जनसैलाब देखने के बाद। वीडियो देखिए। यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मराठा आरक्षण योद्धा, महाराष्ट्राचा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या हस्ते विश्ववंदनीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं पूजन होईल आणि त्यानंतर ते आपल्याला संबोधित करणार आहेत। पुतळ्याचं पूजन सुरू झालेलं आहे। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां तक आपकी नजरें जाएगी आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। ये शायद देखिए पहली बार हुआ होगा कि भगवा झंडे के साथ बीजेपी की सरकार का विरोध हो रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इस मुद्दे को केंद्र के सामने लाने वाले एक्टिविस्ट हैं मनोज जारंगे। इन्होंने न सिर्फ इस सभा को संबोधित किया बल्कि सरकार को धमकी तक दे डाली। क्या कहा? भारी भीड़ को संबोधित करते हुए जारंगे साहब कहते हैं कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरी शव यात्रा निकलेगी या समुदाय की जीत होगी और समुदाय की जीत का जश्न बनेगा। मनोज जारंगे ने एकनाथ शिंदे को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था दोस्तों कि जल्द से जल्द इस आरक्षण को लेकर आप फैसला सुनाइए, लागू किया जाए। अब क्योंकि अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में वो 24 अक्टूबर के बाद की अपनी रणनीति बताने के लिए 22 अक्टूबर को समुदाय को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं छगन भुजबल। इनके ऊपर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मनोज जारंगे ने आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग जानबूझकर मराठा समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का रहे हैं। जारंगे ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फडणवीस से बात करने की बात कही है और उन्हें इस मुद्दे पर कुछ समझदारी दिखाने का आग्रह किया है। आगे दावा किया गया कि मराठा समुदाय ने फडणवीस को बहुत कुछ दिया है। जारंगे ने आगे कहा कि अगर आप मराठों को आरक्षण देते हैं तो समुदाय के लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। देखिए, यहाँ अगर बात की जाए दोस्तों इस आरक्षण की, तो ये जो आरक्षण है इसका मुद्दा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द करने का फैसला इसलिए सुनाया था क्योंकि 50% आरक्षण की जो समय सीमा एक निर्धारित है राज्य के लिए,
उसको बढ़ा देता अगर यहाँ पर इनको भी आरक्षण दिया जाता, तो मराठा समुदाय को भी अगर आरक्षण दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो कानून की अवहेलना होती, संविधान की अवहेलना होती, क्योंकि 50% तक की ही लिमिट है, आप आरक्षण दे सकते हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रद्द कर दिया और सीधे तौर पर ये जो आरक्षण है इसको रद्द करने के लिए कहा कि हम नहीं दे सकते हैं, सरकार अब इस पर पुनर्विचार कर रही है। सरकार ने पुनर्विचार करना शुरू किया तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ भी करेंगे लेकिन मराठा समुदाय को उसका आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। इससे पहले फडणवीस जी की सरकार थी, उसमें भी आरक्षण दिलवाया था हमने, इस बार भी आरक्षण दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कोशिश की बात कही गई थी, जो आश्वासन दिया गया था, उसको अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, घेराबंदी हो गई दोस्तों, तगड़ी घेराबंदी। अब आप समझ सकते हैं कि जब अभी ये भीड़ है, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है महाराष्ट्र की सरकार के लिए। अभी ये तादाद है 50 लाख लोगों की भीड़ कोई कम नहीं होती है, जैसा आंकड़ा बताया जा रहा है, इतने ही लोग वहां पर जमा हुए थे। और ऊपर से जो ली गई तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी करती है। हमने आपको दिखाई है शुरू से लेकर अब तक, वो तस्वीर आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले ही अल्टीमेटम देने के लिए इतने लोग वहां पर मौजूद हैं, तो जिस दिन ये अल्टीमेटम का जो डेडलाइन है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या होने वाला है। क्योंकि मनोज जारंगे सीधे तौर पर धमकी दे चुके हैं कि या तो आर नहीं तो पार। अब ये आर पार की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार कैसे फंस गई है और उससे कैसे निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। मगर शुरुआत में देखिए, जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ से घिरी हुई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में स्पीकर जो हैं राहुल नार्वेकर, इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और कहा गया कि एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उन याचिकाओं पर जल्द से जल्द हमें आपका जवाब चाहिए, राहुल नार्वेकर का जवाब चाहिए हमें। क्योंकि जिस तरह से याचिकाओं पर विचार अभी तक नहीं किया गया है, उसे देखते हुए ये हो सकता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है दोस्तों, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर कहा था कि कोई राहुल नार्वेकर को समझाए कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना वो ना करे और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से पंगा ना ले, क्योंकि हमने कुछ सोच समझकर आदेश दिया है। अगर फैसला लेना होता तो हम ही फैसला ले लेते, लेकिन कानून के मुताबिक जो सही था हमने वो बताया। अभी तक आपने उस पर कुछ बताया नहीं है। तो डेडलाइन बताने की बात कही गई थी कि जो याचिकाएं दाखिल हुई है एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ, उनकी अयोग्यता ठहराने के खिलाफ, अभी तक उस पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, डेडलाइन क्यों नहीं बताई गई स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के द्वारा। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी कॉपी हमें मिली है और उस पर हम आगे जाकर पुनर्विचार करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाए महाराष्ट्र में। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है शायद महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।